जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम जो कि फर्स्ट ईयर का है, इसमें पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ईयर के पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम बताए हुए थे कि पेपर 2 के लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका पेपर 2 का लगभग तैयारी पूर्ण हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन में लगभग आपको 19 क्वेश्चन बता चुके हैं इससे पहले। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का तैयारी रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में किन किन क्वेश्चनों को बताने जाएंगे, उसको देख लेते हैं। पहले इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 19 तक बता चुके हैं इससे पहले। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बताएंगे। दो क्वेश्चन इस वीडियो में वर्णन करेंगे, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 है लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। इन दोनों क्वेश्चनों का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 19 तक बता दिए हैं, यदि आपको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि आपके एग्ज़ाम में इन दोनों प्रश्नों में कोई भी एक प्रश्न यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि पूरा वीडियो देखते हैं दोनों प्रश्न को तो आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए इसका दोनों प्रश्नों का वर्णन करते हैं। सबसे पहला था लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा के जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, आइए उसको जानते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय समाज का रूप प्रस्तावित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज की निम्नलिखित विशेषता है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें वर्तमान समाज की जो निम्नलिखित विशेषता हैं वो हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, भारत जो है प्रजातांत्रिक समाज है। दूसरा है भारत धर्मनिरपेक्ष समाज है। तीसरा है भारत समाजवादी समाज है। चौथा है भारतीय समाज में सभी नागरिक जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है हमारा संविधान। देखिए आगे, देखिए इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा नीतियों में दर्शाए गए। तो जो भी शिक्षा आयोग टाइम पे आया है उनकी क्या नीतियां थी, उसमें ये जो है बदलती परिस्थितियों में ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। पहला जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में जो आया हुआ था, द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, उसको देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया था कि छात्रों में आध्यात्मिकता का विकास करना। दूसरा है छात्रों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना। तीसरा है छात्रों को अच्छा नागरिक बनाना। चौथा है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए तैयार करना। पांचवा है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। छठा है छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास करना। सातवां है जीवन का ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना। और आठवां है छात्रों के जन्मजात गुणों की खोज निकालना तथा उन गुणों को प्रशिक्षण द्वारा विकास करना। और नौवां है छात्रों को चारित्रिक विकास उस प्रकार करना जिससे वे अनुशासित जीवन व्यतीत करना सीख जाए, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में ये प्रस्तावित उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य दिया गया था। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, 10वां है छात्रों को समाज के साथ समन्वय स्थापित करने योग्य बनाना। देखिए, संविधान में बताई गई गणतांत्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला बताएं, गणतांत्रिक नागरिकता का विकास होना चाहिए। व्यावसायिक क्षमता का विकास होना चाहिए। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। चौथा है नेतृत्व के गुणों का विकास आदि किया जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 92 द्वारा
प्रस्तावित शिक्षा के क्या लक्ष्य दिया गया था या तैयार किया गया था उसको देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, हम इसको विस्तृत जानकारी इससे पहले हम कर दिए हैं इस चीज़ के बारे में, और 1992 का जो कार्य योजना है इसके बारे में भी प्रमुख रूप से वर्णन कर चुके हैं इससे पहले, तो आप उसे ज़रूर जाके देखें। देखिए, में किसी एक विशेष स्थान पर शिक्षा के उद्देश्यों का विवरण नहीं दिया गया है। शिक्षा नीति के विभिन्न भागों के अवलोकन करने पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य दृष्टिगोचर होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए, पहला है परंपरागत मूल्यों की रक्षा। जो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये होता है कि परंपरागत मूल्यों की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जनशक्ति का विकास करना, समाजवादी मूल्यों का विकास, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का विकास, लोकतंत्र के मूल्यों का विकास, भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता का विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। ये जो है शिक्षा नीति यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, भारतीय समाज में शिक्षा के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। क्या क्या? पहला है चरित्र निर्माण करना और दूसरा है व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करना। प्रमुख जो है चरित्र निर्माण करना होता है भारतीय समाज में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। देखिए, चरित्र निर्माण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लोगों का चरित्र निर्माण है। शिक्षा चरित्र निर्माण का प्रमुख साधन होता है। तो पहला क्वेश्चन देख लिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो कि है भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। भारत में जो है शैक्षिक अवसरों की जो समानता है और इसकी जो आवश्यकता और महत्व है इसका वर्णन करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, समानता का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के समान अवसर मिलने चाहिए, जो समानता का अर्थ समझाता है हमें। देखिए, अवसरों के अभाव में किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा तथा योग्यता अविकसित न रह जाए। कि अवसरों मतलब कोई भी साधन के अभाव में जो है किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता जो है अविकसित न रह जाए, ये जो है इस समाज में समानता को प्रदान करना चाहिए सभी को। देखिए, समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों के साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव किया जाए। यह विविध है, मतलब सर्वविवादित ये चीज़ है कि व्यक्तियों में विभिन्न योग्यताएं होती है। एक जैसी सुविधाओं से प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नताएं होती है, जो हमें देखने के लिए भी मिलता है समाज में। शिक्षा में समान अवसरों का अर्थ यह है कि सभी बच्चों को स्कूल जाने तथा शिक्षा प्राप्त करने को अवसर मिले। यह नहीं कि किसी की उपलब्धि देखे बिना सभी को सभी कक्षाओं में पास किए जाए या सभी को एक जैसा ग्रेड या अंक दिए जाए। उसका अर्थ यह भी नहीं कि प्रत्येक छात्र को वाणिज्य अथवा विज्ञान विषय कक्षा 11th में दिए जाए। समान अवसरों का वास्तविक अर्थ यह है कि सभी को पर्याप्त अवसर मिले जिनसे उनका अधिकतम विकास हो। अगर कुछ क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं नहीं है तो वहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यदि कुछ छात्र पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो उसके लिए विशिष्ट व्यवस्था की जाए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। ये होता है समानता का अर्थ। आइए आगे देखते हैं। देखिए, छात्रों में व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कि छात्रों में जो है व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, जिसको जिस चीज़ में रुचि है उसी चीज़ की शिक्षा दी जानी चाहिए। अधिक तेज छात्रों और सामान्य छात्रों में अंतर को देखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। भौतिक शरीर की बनावट के अतिरिक्त उनकी मानसिक, उनके विचार, रुचि, ढंग, अभिवृद्धि आदि में अंतर होता है। ये सभी जो है एक दूसरे में से जो है अंतर दिखाई देते हैं हमारे समाज में। अतः सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा देने और समान अवसर प्रदान करने से यह आवश्यक नहीं है कि सबका विकास एक समान हो। समान अवसर का केवल यही तात्पर्य है कि धनी गरीब दोनों को एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले और आर्थिक कठिनाई उसमें बाधक न हो। इसके लिए अन्य प्रकार की भौतिक बाधाएं भी दूर कर देनी
चाहिए, जैसे जाति भेद, रंग भेद, धार्मिक विश्वास, लिंग भेद इत्यादि किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि की संस्था एवं पाठ्य विषय चुनने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी अभिरुचि के अनुसार। देखिए, शिक्षा के समान अवसरों का महत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ने समानता के बारे में कहा है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर मिले। मैं चाहता हूं कि शिक्षा का इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास किया जाए। कोठारी शिक्षा आयोग 1946 से 1966 ईस्वी के बीच में जो तैयार किया गया था, इसमें भी समानता की शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई थी, जिसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ने इस विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सबको समान अवसर प्रदान करना, जिससे पिछड़े हुए तथा सामाजिक सुविधाओं से वंचित वर्गों के बच्चे भी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयुक्त कर सके। जिस समाज में सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता है और जो सामान्य व्यक्ति की दशा सुधारने के लिए इच्छुक हैं वे एवं सभी उपलब्ध प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उसे देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों को क्रमशः अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। जो हमें कोठारी आयोग जो 1946 से 66 के बीच में जो तैयार किया गया था, इस बातों पे को जो है मुख्य रूप से उसमें दिया गया था। ठीक है, कल्याणकारी समाजवादी समाज की स्थापना के लिए मात्र यही उपाय है जिससे सबल द्वारा दुर्बल का शोषण कम से कम हो सके। जो यदि सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और अच्छे पद पे चले जाते हैं तो दुर्बल लोग भी थोड़ा सा वह सहज के रूप में ऊपर उठते हैं और देश की सेवा में वो लगे रहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता, विचार, भाषण एवं लेखन की समानता प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। ये सब हमें मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। अतः शिक्षा में भी समान अवसर की मांग करने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। भारत में हाल ही में यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। जो आर्टिकल 21(1) में शामिल किया गया, शिक्षा के अधिकार को जो है अब मौलिक अधिकार बना दिया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सबकी शिक्षा के लिए निःशुल्क व्यवस्था करे, जिससे आर्थिक बाधा के कारण कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह सके। अतः शिक्षा के अवसर की समानता प्रजातांत्रिक देश की अनिवार्य आवश्यकता है, दिखाई देती है या आवश्यकता है। देखिए, निम्नलिखित बातों से शिक्षा में समानता की आवश्यकता हमें करनी चाहिए। देखिए, शिक्षा में मानवतावाद, सभी धर्म मानवता की बराबरी में विश्वास रखते हैं, अतः शिक्षा में बराबरी का अवसर मिलना चाहिए सभी को। दूसरा है लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, यदि हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए शिक्षा के जो है अनिवार्य है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज की रचना है, अतः शिक्षा में समानता का अधिकार देना आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है कल्याणकारी समाज। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी समाज की परिकल्पना की गई है। कल्याणकारी समाज का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि शिक्षा में समानता हो। तो कल्याणकारी समाज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सभी को जो है शिक्षा एक समान अवसर पे मिले। चौथा है शिक्षा का उद्देश्य सर्वगांगीण विकास। देखिए, सर्वगांगीण उद्देश्य की प्राप्ति की मांग है कि शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध हो। तो पांचवा है देश का आर्थिक विकास। देश के आर्थिक विकास में सभी नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए। जब तक सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तब तक देश का आर्थिक विकास संभव नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। छठा है मानव अधिकार। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 में शिक्षा के अधिकार का समर्थन किया गया है। सातवां है प्रतिभा की खोज। देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार की प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं। शिक्षा में जब समान अवसरों की अवस्था होगी तो छिपी हुई प्रतिभा को विकसित होने का
अवसर जो है मिलेगा। 7वां है जो कि लास्ट है, आधुनिकीकरण। देखिए, समाज में प्रत्येक क्षेत्र अर्थात सामाजिक तथा राजनीतिक को आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर जो है उपलब्ध हो। तो 2 प्रश्न इस वीडियो में देख लिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, जो कि है महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। काफ़ी लंबा है क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, हर पॉइंट पे हम इसका जो है वर्णन करेंगे। तो आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।